Hello everyone, welcome back to another video. This is Reena. So it's my day number 13 for upcoming all banking examinations. So इसी के साथ आज अपना घर का सारा काम निपटा के मैं आती हूँ पढ़ने 10:30 बजे, बिकॉज आज संडे है तो आज का फुल डे मेरा होने वाला है सिर्फ करंट अफेयर को लेकर, जिसमें मैं सबसे पहले अपनी रिवीजन को से स्टार्ट करती हूँ करंट अफेयर का। जो मेरे सेल्फ नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको मैं रिवाइज़ करती हूँ। मैं 6 से लेकर 10 तारीख का करंट अफेयर का मुझे रिवाइज़ करने का मेरा होता है टारगेट कि लगभग मुझे 2 से ढाई घंटे में इतना रिवीजन करना है। आज मैंने अपनी कोई भी स्पेसिफिक जो टू डू लिस्ट है वो नहीं बनाई थी, क्योंकि रिवीजन वाला दिन होता है तो पता ही होता है कि इस दिन ये चीज़ें रिवाइज़ करनी है, लाइक वोकैब हो गया, कंप्यूटर वगैरह हो गई, तो ये सब रिवाइज़ करना है। तो ये करंट अफेयर का रिवीजन करने के बाद मैं कंप्यूटर का रिवाइज़ करती हूँ, जिसमें MS वर्ड और एक्सेल मेरा हो गया था। एंड आज मैंने पावर पॉइंट के 2 से 3 पेज थे, उनको रिवाइज़ किया था। इतना करने में मुझे लगभग दोपहर के 12:30 बज जाते हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप लेके करना होता है, लाइक आधा घंटा पढ़ लिया, 5 मिनट का ब्रेक, क्योंकि करंट अफेयर होती ही इतनी हैवी चीज़ है कि एक साथ बैठ के तो हम उसको रीड कर ही नहीं सकते हैं। तो अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत 10 से मिनट का, कभी 5 मिनट का, तो ऐसे गैप ले लेती हूँ। तो इस हिसाब से 10:30 बजे मैं लगती हूँ एंड 12:30 बजे तक मेरा इतना जो होता है वो कंप्लीट होता है। एंड ये मेरे सेल्फ नोट्स होते हैं जो मैं डेली बेसिस पे बनाती हूँ एंड आप लोगों को अपने TGE पे शेयर भी करती हूँ। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे हुए हैं करंट अफेयर पढ़ते हुए एंड मैंने 5 दिन का करंट अफेयर रिवाइज़ किया है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि करंट अफेयर रिवाइज़ नहीं होता है तो कैसे करें। तो मैं अभी ये जो करंट अफेयर मैंने रिवाइज़ किया है तो ये मैंने अपने सेल्फ नोट से किया है। जो नोट्स में मैंने नोट डाउन किए हुए थे पॉइंट, वही मैंने सिर्फ रीड किए हैं। एक बेस्ट तरीका बताती हूँ मैं आपको करंट अफेयर याद करने का। आप इसको इम्प्लीमेंट करो। देखो, करंट अफेयर बहुत सारा होता है, आपको पता है, स्पोर्ट्स न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, फाइनेंस न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ और बाकी अवार्ड हो गए, ऑनर हो गए, बहुत सारे होते हैं। तो आपको ये सारा कुछ नहीं करना। अगर आपको लगता है कि ये 1 घंटे की क्लास में हमें एक एक चीज़ नोट डाउन करनी होती है, ये एक एक पॉइंट याद करना होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोई धुरंधर नहीं है कि इतना सारा कुछ हम याद कर लेंगे। मेरे लिए इतना होता है कि जो न्यूज़ मुझे नहीं होती मैं करती हूँ उसको स्किप। भाई सीधी सी बात है, इतना बोझ लेंगे अगर इतना टाइम करंट अफेयर को देके सारा बर्डन यही सिर पर लेंगे, तो बाकी क्वांट, मेंस और रीजनिंग क्या क्या होगा भाई, वो मेंस लेवल है उसका क्या होगा, इतना सारा लेंगे तो हमें इतना सारा नहीं करना होता है। आपको जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगती है, लाइक मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है मुझे स्पोर्ट्स न्यूज़, क्योंकि मुझे वो याद ही नहीं होती है। इतने सारे स्पोर्ट्स होते हैं, कभी पैरा एथलीट आ गया, कभी एथलीट आ गया, कभी कोई गेम हो गया, कभी फीफा, फुटबॉल, ये हॉकी वगैरह, ये सब नहीं याद होता है, तो मैं हमेशा इन न्यूज़ को स्किप करती हूँ। हाँ, कोई फेमस चीज़ है जो अभी भी चल रही है, जैसे IPL चल रहा है, तो फाइनल जो मैच होगा उसमें कौन जीता, कौन हारा, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत होगी, ये मैं पढ़ लूँगी। बाकी बीच में ये जो प्राइज़ वगैरह आते हैं ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि ये मेरे बस का नहीं है। मुझे इतना कन्फ्यूज़न होता है, इसमें याद ही नहीं रहता कि कौन सा विंटर समर गेम, ये सब चीज़ें मेरे बस की नहीं है, तो मैं इनको स्किप करती हूँ। एंड मैं इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी नहीं करती, क्योंकि नोटबुक में नोट डाउन किया होगा एंड फिर पता लगेगा यार ये नोट डाउन किया होता है, पढ़ लेते हैं, फिर वो सारा दिमाग से ऊपर से जाएगा। सारी चीज़ें नहीं करनी है। एंड करंट अफेयर को रटना नहीं होता, आप ये चीज़ याद रखिए, करंट अफेयर को बिल्कुल भी नहीं रटना है। मैं ये शायद 3rd टाइम है जब मैं इस नोट्स का अपने का रिविज़न कर रही हूँ मई मंथ का। तो मैंने कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं रट्टा मारी हूँ। मैं देखती हूँ नोटबुक, खोलती हूँ, एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, देन फिर इसके बाद उसकी क्विज़ देती हूँ। जब आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करके क्विज़ देते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन, क्विज़ को देखते ही आपको वो क्वेश्चन एंड उसका आंसर आपके दिमाग में फिट हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको क्विज़ देना मैंडेटरी है। क्विज़ का मैं सोर्स बताती हूँ आपको। करेक्ट एग्ज़ाम जो एप्लीकेशन है वहाँ पर क्विज़ आती है, अड्डा पे क्विज़ आती है, येस ऑफिसर पे क्विज़ आती है। एंड इसके अलावा आशीष गौतम सर है, उनका जो टेलीग्राम चैनल है अब वो ज्वाइन कर लीजिए। उनकी जो कोई भी वीडियो होगी आशीष सर की, उसकी क्लास में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं सर का जो TG का चैनल है वो पिन कर दूँगी। अब वहाँ पे जाइए, डेली 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आप क्विज़ दीजिए। बस आपको रटना नहीं माना है। टाइम मिले तो वीक में एक बार अपने नोट्स खोलिए, PDF खोलिए, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। आपको वहाँ पे नोट डाउन लिख के नहीं आना है, नोट्स नहीं बनाने। हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, हमें उन्हें एलिमिनेट करके ऑप्शन को टिक करना है।
अगर हमें धुंधला-धुंधला भी याद होगा ना, हाँ ये चीज़ थी, ये चीज़ यहाँ से पढ़ा था, वो हम ठीक कर देंगे। सो इसलिए मैं रट्टा नहीं मार रही हूँ करंट अफेयर का, मेरे नोट डाउन किए हुए हैं। जब मुझे टाइम मिलता है मैं नोट्स को रिवाइज़ कर लेती हूँ। अभी मैं सोऊंगी ना तो सोते-सोते मेरे हाथ में नोट्स होंगे, जितना मैं पढ़ सकती हूँ 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 1 दिन का, 2 दिन का मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। अगर मुझे कहीं वॉक करना होता है, शाम को खाना वगैरह खा के वॉक करती हूँ ना, तो अपने नोट्स ले लेती हूँ, तो वो मैं पढ़ने लगती हूँ। बस यही फ़ायदा है नोट्स का, आपका स्क्रीन टाइमिंग कम होगा, फ़ोन से आपकी थोड़ी नज़र हटेगी, क्योंकि ऑलवेज़ हैबिट होती है हमारी नोट से पढ़ने की। सो यही चीज़ मुझे बतानी थी आप लोगों को कि ये एक बेस्ट तरीका है आपको करंट अफेयर करने का। सो अभी ओनली बोर्ड पे लाइव मॉक चल रहा है, वो वाला मैं अटेम्प्ट करूँगी। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का है, देखते हैं क्या स्कोर रहता है इसमें। वैसे ये वाला मॉक ठीक लगा था, एग्ज़ाम रिलेवेंट था, बट मेरा इतना खास नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक पजल थी जिसमें मैं फंस गई थी। मतलब वो ईजी थी, 6 मेंबर वाली थी ना, वेरिएबल बेस, मंथ बेस थी, वो मैं गलत रीड कर रही थी। मतलब मेरे को बनाना था सी और एच के बीच में एक मेंबर है, मैं ई और एच के बीच में एक मेंबर बना रही थी। तो लिटरली मुझे इसमें 7 से 7.5 मिनट उस पजल में बनाने में लग गए, क्योंकि मैंने उसको 2 बार ट्राई किया था। इस वजह से मैं रीजनिंग में काफ़ी क्वेश्चन कम ही अटैम्प्ट कर पाई थी। एंड यही सिनेरियो मेरे साथ क्वांट में भी हुआ। लाइक कुछ एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, मैं बार बार उसको गलत करी, एंड मैंने 2.5 से 3 मिनट उसमें ले लिए। एंड एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, उसमें भी मैं फंस रही, तो उसमें मैंने 2.5 से 3 मिनट ले लिया। तो ये मेरी गलती थी कि मुझे जब मैं फंस रही हूँ तो मुझे स्किप करके आगे निकलना चाहिए था, बट मैं अपने ईगो पे लेगी एंड वही मैं लगी रही। सो ये चीज़ गलत है, चीज़ों को ईगो पे नहीं लेना चाहिए, आई रियलाइज़ दैट। तो आगे से ध्यान रखूँगी कि ये भी एक मिस्टेक है, उसको नोट डाउन करूँगी कि ईगो पे नहीं लेना है भाई, कुछ भी जो नहीं आ रहा है स्किप करा एंड आगे बढ़ना है। सो इन मॉक टेस्ट को मैं एकदम एग्ज़ाम रिलेवेंट से देने का ट्राई करती हूँ, मतलब एकदम ऐसे देने का ट्राई करती हूँ जैसे मैं अपना एग्ज़ाम ही दे रही हूँ, मेन एग्ज़ाम। अगर हम इस थॉट प्रोसेस के साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे ना कि हाँ हम रियल एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो हमें वहाँ पे अपनी रियल कमियाँ पता लगे कि हम एग्ज़ाम में इस तरफ से पैनिक भी कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए हमें आगे रेडी से रहना है। तो इसलिए लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना मेरे लिए मस्ट है। कल मैंने टेक्स्ट बुक वाला भी अटेम्प्ट किया था, एंड ऑलीवुड वाला है वो भी अटेम्प्ट करूँगी, एंड आगे जो भी लाइव मॉक आएगा तो मैं इसी वे में अपना मॉक टेस्ट देने का ट्राई करूँगी। एंड जो पूछ रही थी कि बिगनर मॉक टेस्ट कैसे देना है, तो आपको भी इसी प्रोसेस के साथ देना है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है एंड आपको अपने स्कोर को इम्प्रूव कैसे करना है। तो आपको इन चीज़ों पे काम करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो बिगनर पूछ रहे थे कि मॉक टेस्ट हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सो इसमें मेरा स्कोर आया है 46.75 नंबर। रीजनिंग में 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने गलत कराया है। एंड क्वांट में मेरी 100% एक्यूरेसी थी, बट काफ़ी कम क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर पाई थी। एंड इसका जो रिजल्ट है वो शाम को आया था, लगभग 7:30 के अराउंड आया था। तो इसलिए वो वाली जो रिजल्ट की क्लिप है मैं यहीं पर डाल दे रही हूँ, ताकि मैं आपको साथ साथ में अपना परसेंटाइल भी शो कर दूँ। सो इस हिसाब से मेरा इसमें परसेंटाइल है वो बहुत ज़्यादा बुरा परसेंटाइल है, लाइक 63 परसेंटाइल है, जो काफ़ी कम है। एंड इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, आगे से ध्यान रखूँगी। अभी मैं देखती हूँ सॉल्यूशन की मैंने इसमें क्या गलत करा था। सो ये फर्स्ट वाला तो सही थी, एक क्वेश्चन रह गया था फर्स्ट वाली पजल का, थोड़ा सा लेंथी था। ओहो, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन गलत करा। ईजी था, बनना चाहिए था, गलत नहीं होना चाहिए था, बट मैंने एनालिसिस कर लिया है वैसे इसका अच्छे से। सो एंड क्वांट में ऑलमोस्ट सारा सही था, बस ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। सो इसके बाद मैं काफ़ी देर के लिए सो जाती हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के लिए मैं सोती हूँ। मुझे आदत है, दोपहर में मुझे नींद आती ही आती है। उठने के बाद फिर मैं थोड़ा सा अपने लिए जूस बनाती हूँ, और ऑलमोस्ट मैं गैप लेती हूँ काफ़ी देर का भी। उसके बाद मैं सीधा शाम को बैठती हूँ पढ़ने 4:30 बजे। एंड इस टाइम मैं करती हूँ क्लास, जो अरोड़ा सर है उनकी, जो सचिन अरोड़ा सर हैं कंप्यूटर वाले, उनके करती हूँ। जिसमें आज मेरा टॉपिक मैंने नया स्टार्ट किया है सॉफ्टवेयर वाला, काफ़ी अच्छा सर ने इसमें समझाया था। एंड मुझे ये पहली क्लास है जो मुझे ज़्यादा रिलेटेबल एंड अच्छे से समझ आई। मतलब कुछ अपना रिलेटेबल होता है ना, कि ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो हमें इस बारे में पता होता है, वही चीज़ें थी। काफ़ी अच्छी क्लास थी, एंड मैं अरोड़ा सर से कर रही हूँ। एंड मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, अब मैंने कंप्यूटर के नोट्स स्किप कर दिए हैं, क्योंकि इनकी जो कंप्लीट PDF है वो मेरे पास ऑलरेडी है, एंड मैंने आप लोगों के साथ भी वो ऑलरेडी TG पे शेयर कर दी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसका प्रिंट आउट निकलवा लूँ एंड ना लिखूँ, ताकि जब सर क्लास में करवाए तो मैं उसी अपने प्रिंट आउट पे अपना जो पेन है वो लेके हाईलाइट करती रहूँ। वैसे तो मुझे 3 दिन हो गए वो प्रिंट आउट निकलवाने को दिया हुआ, अभी तक नहीं आया है। अब देखते हैं वो कब तक आएगा, तब तक मैं सर की PDF है उसी से काम चलाऊंगी। एंड ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड इसके बाद मैं फिर से करंट अफेयर अपना लेके बैठ जाती हूँ शाम के टाइम पे, क्योंकि अभी मेरा बैकलॉग थोड़ा सा पड़ा है। लाइक जो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन, ये कुछ क्लासेस हैं, 2-3 क्लासेस मेरी पड़ी थी, 16 की, 17 की और 18 की, ये 3 दिन की थी। मैं इनको एक बार फटाफट देखती हूँ,
लाइक ये 25 मिनट की क्लास होती है तो 1.5 पे करके देखती हूँ तो एक क्लास ऑलमोस्ट 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो पौने 1 घंटा लगा था, ऑलमोस्ट 45 मिनट मुझे इन तीनों क्लासेस को करने में। एंड इसके अलावा जो वीकली क्लास आती है कृति मैम की, वो वाली क्लास में मैं करती हूँ क्योंकि उसमें पूरे वीक का मैम रिविजन करवाते हैं एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो साथ साथ में दोबारा बता देते हैं। तो ये वाली क्लास है कृति मैम की वीकली सीए की, ये वाली क्लास मैं करती हूँ। मतलब इनको तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, इनका संडे हो मंडे हो कोई भी डे हो, हफ्ते के 7 दिन मुझे इनको फॉलो करना है क्योंकि मुझे बेस्ट लगता है इनका एक्सप्लेनेशन और इनकी क्लास बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती है। सो मैं इनको डेली बेसिस पे करती हूँ। सो बस आज मैंने इतना ही करा था। दिस इज़ ऑल अबाउट माय डे। एंड शाम को 7:30 बजे के बाद में मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं करी थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बेटर फील नहीं हो रहा था। एंड मैं ट्राई कर रही थी कि आज मैं अपना रात में रेस्ट करूँ ताकि मंडे को और भी प्रोडक्टिव वे में मैं पढ़ पाऊँ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।